हाँ मैं तेरे घर पे आई थी। दीदी टिड्डी, दीदी याद है सन्नी तुझे बहुत डरे गई टिड्डी तो पकड़ी और तो। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जो है मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे के आसपास। तो अभी भाई साहब मतलब मैं आज भाई साहब नहीं उठाया था मुझे, तो मैं 7 बजे उठ गई थी। तो भाई साहब ने उठाया तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। तो वो गए हैं आज अपनी नानी के यहाँ पर। तो फिर चाय और बिस्किट वगैरह वो लेकर चले गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई खाना भी नहीं खाता है। तो फिर चाय बिस्किट लेकर वो चले गए थे। और सुबह के पापा घर पर है नहीं, और रविंदर भी इनसे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही निकल के गया था। तो फिर जो है मैंने जो रॉकी को मैं घुमाने लग गई थी, क्योंकि रॉकी को शायद किसी ने घुमाया नहीं है, बाहर जो है सूसू वगैरह जाएगा ये। तो फिर मैं इसको घुमाने के लिए आ गई थी। और लेकिन यहाँ पर जो है ये और डॉगी थे, उनकी आवाज़ आ रही थी भौंकने की। तो ये उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनकी तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसने टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं किया, बस ये घूम घाम के ऐसे ही मुझे तंग कर करके जो है घर पर ही आ गया था वापस। तो अभी देखिए आप इसकी शैतानियाँ कैसी बढ़ती जाती है। हमेशा बने रहिए ब्लॉग में। रॉकी आया है मेरे साथ और अब मेरा कर देगा टाइम वेस्ट, ना टॉयलेट कराएगा ना कुछ कराएगा। और 7:30 हो रहे हैं, कितनी तेज धूप है, माय गॉड। स्कूल खुलने वाले हैं, इतनी तेज धूप में कैसे स्कूल जाएंगे भाई, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना था, बस ये बाहर आया था अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और जहाँ पर गाय पीती है वहाँ पर ही पानी पी रहा है। लेकिन घर पे तो इसके लिए बर्तन में रखा रहता है, वहाँ नहीं पीना था इसको। अच्छा लगा था यहाँ पर पीना, तो यहाँ पर ही इंजॉय करके ये पानी पी रहा था। तो ऐसे यहाँ पर गाय भी आती हैं दिन में और पानी पी के चली जाती हैं। तो अभी देखिए आप, पानी भी थोड़ा कम है। और घर पर जो है रविंद्र जा चुका है, और देवर आए, मतलब मेरे बच्चों के छोटे पापा हैं वो भी चले गए हैं, और बड़े पापा हैं ही नहीं यहाँ पर। तो पानी जो है वही भरते हैं बड़े पापा ही। तो जब वो आएंगे 1-2 दिन में तो पानी वही भरेंगे। अभी जो है चल भी रहा है, अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो मतलब कम भी हो जाएगा तो फिर मैं भी चला दूंगी थोड़ी देर के लिए पाइप और इसको भर दूंगी। तो अभी है इसमें पानी, तो देखते हैं अभी जब खाली होती है तो फिर मैं कुछ करूँगी। फिर देखती हूँ अपना आप ही। इतनी 100% सो रही है दीदी, उठ जा। आज ट्विंकल जो है मेरे तुरंत बाद ही उठ गई थी, और बहुत तेज़ बन रही है कि दीदी उठ जा। तो फिर ये जो है फ़ोन लेकर घुमाने लग गई थी सारे में। अभी यही वीडियो बना रही है, तो फिर मैं वीडियो बाद में देखूँगी। तो पहले जो है थोड़े थोड़े काम जो है सेटिंग कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा के तब करूँगी अपने सारे काम। तो अभी देखिए आप भी। रॉकी बेटा, बाबू रॉकी रॉकी डॉन अच्छे बच्चे के भी शरारत ना करते। रॉकी शरारत करते। तो ट्विंकल जो है जल्दी सो गई थी, इसलिए जल्दी उठ गई है। और सुबह लेट सोई थी, अपने पापा के पास ही सोई थी। तो पता नहीं किस टाइम भाई साहब सोए होंगे। तो फिर भाई साहब को जो है थोड़ी आदत है टैटू बनवा कर सोने की। तो वो टैटू बनाते बनाते वो तो सो गए थे। और फिर इससे बोल दिया था कि तू थोड़ी देर फ़ोन चला लेना। फिर पता नहीं इसके हाथ पे फ़ोन लग गया था। फिर पता नहीं कब तक इसने फ़ोन चलाया, कब तक नहीं, और कब सोई है कब नहीं, ये नहीं पता। तो फिर ये जब उठी थी, जब मैंने इससे बोला था कि भी उठ जा, तेरी मासी आएंगी आज, जल्दी से उठ जा। तो फिर उठ करके फटाक से नहा धो के ऐसे रेडी हो गई थी जैसे पहले से ही नहा के बैठी हुई है। तो फिर जो है मैं यहाँ पर लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर लगाएंगे उसके बाद पोछा। और मुझे थोड़ी जल्दी भी है आज काम निपटाने की। और कपड़े भी थे, मतलब कपड़े तो मैं मशीन तीसरे दिन ही लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। लेकिन भाई साहब के कपड़े हैं वो आए हैं, तो उनके कई जोड़ी कपड़े थे, उस वजह से मैंने मशीन लगाई थी। और थोड़ी बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज की है, क्योंकि भाई साहब के बेड की बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि वो आए हैं। तो फिर थोड़ा सफाई तो बनती है उनके रूम की। तो सफाई तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन बेडशीट जो है कभी कभी ही चेंज करती हूँ। तो आज तो मैंने कर ही दी थी। तो अभी तो बेडशीट तो मैंने अपने कमरे की भी की थी, लेकिन अभी सुबह सो रही थी, तो इस वजह से मैंने जब अभी इसी के साथ नहीं की थी, क्योंकि अब मशीन भी लगा दी है मैंने उधर, तो कपड़े चल रहे हैं। तो फिर जो है बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी, क्योंकि इस कमरे में जो है हमेशा लाइट कलर की बेडशीट ही अच्छी लगती है। तो मैं लाइट कलर की ही बिछाती हूँ यहाँ पर।
तो फिर नंबर आया पोछा लगाने का, तो फिर मैंने जो है मंदिर भी साफ़ कर लिया है साथ के साथ। तो मंदिर भी दूसरे या तीसरे दिन मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि छुट्टी पड़ी हुई है तो फिर सारे काम मेरे सही तरीके से हो रहे हैं। तो अभी मंडे से मैं स्कूल जाने लग जाऊँगी, तो सबको सारे काम जो है मेरे सुबह में ही मैं करके जाया करूँगी। तो रोटियाँ भी मैं सुबह ही बना के रख के जाया करूँगी, तब ये लोग खाया करेंगे, तो ठंडी ही अपना आप खा लिया करेंगी, क्योंकि फिर तो बनाने वाला कोई नहीं है। तो जब रूबी थी यहाँ पर तो रूबी बना दिया करती थी मेरे बाद में। अभी जो है मैं सुबह ही बना के रख के जाया करूँगी, तो फिर जब जिसको खानी होगी तभी खा लिया करेंगे, और अभी तो गर्म नहीं मिलेंगे। और फिर मैं तो स्कूल में ही जाती हूँ, तो फिर मैं स्कूल भी तो मैं 11 बजे के आसपास ही खाना खाती हूँ, 11 भी बज जाते हैं। और जब बच्चे नहीं जाते हैं, जब तो टीचर्स के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो हमारे लंच के लिए 12 भी बज जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई हम सुबह ही खाना खा लेते हैं, सुबह में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि सुबह में चाय भी नहीं पी पाते हैं। तो चाय घर वालों के लिए हम बना के जाते हैं, सबको पिला के जाते हैं, लेकिन अपने आप इतने बिजी होते हैं कि अपने लिए हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अपने आप तो मैं कभी कभी चाय भी पी के नहीं जाती हूँ, काम के चक्कर में ही लगी रहती हूँ। तो फिर मैं जो अभी मेरा पोछा भी मतलब अंदर से मैं सारा पोछा लगा के आ गई हूँ, तो अभी मैं बाहर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अधिकतर जो है धो ही देती हूँ पानी डाल करके झाड़ू से। तो फिर मैं आज तो साफ पड़ा है यहाँ पर, तो फिर मैंने पोछा ही लगा दिया है। तो मेरा पोछा भी अभी लगने ही वाला है। और यहाँ पानी जो है फिर मैंने इधर भी डाल दिया था, और बाद में लाकर और भी डाला था, सारा साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब झाड़ू लगाती हूँ तो यहाँ से धूल निकालती हूँ, मतलब सारे में धूल दिखती है। और इधर जो है मेरे कपड़े भी चल गए थे सही से, फिर मैं जो है कपड़े भी निकाल लूँगी साथ के साथ, और फिर जो है सुखा भी दूँगी साथ के साथ, क्योंकि मौसम आज थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा बादल से हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे जल्दी से। और कपड़े बहुत सारे भी हो गए थे, क्योंकि जो है बेडशीट वगैरह भी थी, और हमारे जो ओढ़ने रात को सोकर ओढ़ते हैं हम, सोती बार ओढ़ते हैं, वो कपड़े भी थे। तो कपड़े काफ़ी हो गए थे, और पनवीर भाई साहब के भी कपड़े थे कई जोड़ी, तो इस वजह से ही मैंने मशीन लगाई थी। तो फिर ये था कि भाई मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज कर देती हूँ, फिर तो जो है टाइम बे टाइम मेरे सारे काम हुआ करेंगे। तो बस स्कूल का टाइम मेरा रहता है सुबह 7:15 बजे मैं जाती हूँ, और 3 बजे के आसपास ही मैं आती हूँ। तो फिर मेरा काम जो है फिर वही बिजी शेड्यूल मेरा हो जाएगा। तो अभी जो है फुर्सत के दिन चल रहे हैं, तो इस वजह से काम जो है थोड़ी फुर्सत में ही होते हैं। और खाना तो मेरा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही बनता है। और सुबह में तो खैर कोई नहीं खाता है, इतनी जल्दी नहीं कोई खाने वाला होता है। तो फिर मैं जब सब आते हैं तो गरम गरम तभी सेकती हूँ। तो जो जब आता है तभी उसके लिए सीखती है। तो रविंदर जब आता है जब उसके लिए सीखती है, और जब उसके पापा खाते हैं तो फिर मैं उनके लिए भी तभी ही बनाती हूँ। फिर बना के रखने में क्या फ़ायदा, जब मैं घर भी रह रही हूँ और फिर भी गर्म रोटियाँ ना खिलाऊँ तो फिर मेरा क्या फ़ायदा घर रहने का। तो इस वजह से मैं उनके लिए सबके लिए ही गर्म रोटी रहती है। और जब गौरव रहता है जब तो मेरी मतलब कई बार रोटियाँ बनती हैं, जब वो जाता है तब रोटी बनती है, और जब रविंदर आता है तब बनती है, और जब सुबह के पापा खाते हैं तब बनती है। तो 3 टाइम मैं रोटी बनाती हूँ, और फिर अपना आप भी उसी टाइम में मैं खा लेती हूँ। अभी मंडे से सब कुछ बिजी हो जाने वाला है मेरे लिए। तो फिर अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो जो है मैं दिन में 2 या 3 बार तक भी जो है मैं ये सोफ़े वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रास्ते के पास में और धूल भी बहुत ज़्यादा है, और नया घर बना हुआ है, ऊपर भी घर बना है, तो धूल बहुत ज़्यादा रहती है। और साफ़ सफाई तो मैं हमेशा इनकी करती ही रहती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सफाई हो भी नहीं पाती है, और कोई ना कोई घर पे आ ही जाता है, तो फिर मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो जब मैं सोकर उठी थी उसके तुरंत बाद भी मैंने इनको साफ़ कर दिया था, और अभी जो है मेरे पोछा लगाने के बाद भी मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ। तो गंदे रहते हैं तो फिर दूर से ही धूल दिखती है, और जल्दी जल्दी कवर वगैरह भी साफ़ होते रहते हैं, लेकिन सोफ़े के कवर जो है सबसे ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं। और यहाँ पर भी ये टेबल वगैरह है, तो इनमें ये जूते भी रख देते हैं, कभी कभी रविंदर यहाँ पर जूते रख देता है अपना, और कभी कभी गौरव के भी रखे रहते हैं। तो टेबल के नीचे मैं जूते नहीं रहने देती हूँ, उनको निकाल कर अलग रख देती हूँ। तो फिर अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, और सुबह को भी मैंने उठा दिया है, और अभी बेडशीट जो है अपने कमरे की भी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो जो है अब की बार यहाँ पर भी लाइट कलर की मैं बेडशीट बिछाऊंगी। तो एक बार जो है मैं डार्क कलर की यहाँ पर बिछाती हूँ, और एक बार बिछाती हूँ लाइट कलर की। तो एक पिंक कलर की है मेरे पास, तो मैंने उसको नहीं निकाला है, क्योंकि मेरे बेड की बेडशीट सबसे ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे भी हैं, और फिर सारे दिन इसी पे ही रहते हैं, और कलर वगैरह भी करते रहते हैं। सुबह भी हमेशा कुछ ना कुछ इनमें एक कलर वगैरह का काम बेड पर ही बैठ कर करती रहती है, तो इस वजह से गंदी ज़्यादा होती है। तो अभी जो है बेडशीट ये वाली मैं 1-2 दिन ही रखूँगी, फिर जो है डार्क कलर की दोबारा
तरह से बिछा दूँ। तो फ्रेंड्स जो है मेरा खाना वगैरह भी हो गया है और अभी 10:30 ही बजे हैं और मेरा जो है किचन का भी काम ख़त्म हो गया था, बस मेरे कपड़े सुखाने रह रहे हैं। तो अभी बर्तन धो करके जो है वो भी मैं सुखाने जाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि कपड़े मैंने सुखाए नहीं थे। और रविंदर जो है आज 9:45 बजे ही आ गया था, तो फिर मैं उसके तुरंत बाद ही जब वो आया तब मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि नहाने से पहले मतलब जोत भी नहीं हम जला सकते हैं। तो फिर जब ये लोग नहाते हैं कोई भी, तो कोई जोत नहीं जलाता है, बस सुबह के पापा ही जला देते हैं। तो फिर ये तो खैर सुबह जल्दी भी जाता है और फिर जो है यहाँ पर सुबह के पापा नहीं है तो जोत मुझे ही जलानी है, तो इसलिए मैं पहले नहा ली थी और फिर जोत जलाकर तब मैं किचन में आई थी। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 10:30 बजे का टाइम है, तो मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, लेकिन खाना मैंने अभी नहीं खाया है। मैं खाना तभी खाऊंगी जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, चाहे मुझे 12 बज जाए या फिर 1 बज जाए, तो मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही खाना खाती हूँ। तो अभी कपड़े सुखाने का टाइम है और कपड़े भी जो है मैं पहले ही धो चुकी थी, तो बीच में मैंने खाना बनाया था, इस वजह से मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे। और अब जो है खाना वगैरह मेरा सारा हो गया है, तो फिर मैं कपड़े भी सुखा देती हूँ। देखिए जब मैं नहाई थी तो मैंने बाल भी धुले थे और मेरे बाल अभी भी गीले हैं, अभी तक सूखे नहीं हैं। तो मेरे बाल जो है सारे दिन मैंने बांध कर ही रखे थे, मन नहीं किया था आज खोलने का, तो शाम तक ही मेरे बाल सूखे थे। अभी जो है कपड़े यहाँ पर मैं सुखा देती हूँ। कुछ कपड़े मैंने सुखाए हैं इधर, थोड़े जो ऐसे कपड़े हैं कि भाई तारों में इलझ कर जो है ख़राब हो सकते हैं, तो फिर वो कपड़े मैंने इधर सुखाए थे। और बाकी के बचे हुए कपड़े जो है मैं उधर तारों में फिक्स करके सुखाऊंगी। जो है दीदिया भी आ गई थी, मम्मी भी आई थी साथ में। तो दीदी ने फ़ोन कर दिया था कि सोनिया हम उस वाले गोल चक्कर पर आ गए हैं, तो फिर मुझसे रुका नहीं गया था, मैं भाग करके जो है दीदियों को यहाँ पर लेने आ गई। तो दीदियों को जो है जुवन का ही रास्ता पता था, क्योंकि हम पहले जुवन में ही रहते थे और दीदिया जो है पहले आ चुकी हैं, मतलब पहले क्या आ चुकी हैं, मेरे मम्मी पापा भी पहले जुवन में ही रहते थे, तो आना जाना लगा रहता था, इस वजह से हमें जुवन का ही पता है। और यहाँ पर जो है मेरे घर पर जो है पहली बार ही दीदी आ रही हैं, तो अभी घर तो पूरा हुआ नहीं है, लेकिन दीदियाँ जो है छुट्टी में आई हुई हैं, तो फिर उन्होंने सोचा चलो सोनिया से भी मिल के आते हैं, इस वजह से वो लोग आ गए थे। और मैं जो है उन्हें लेने यहीं पर ही आई। हाँ मैं तेरे घर पे आई थी, ऐ सुबह है वहाँ सुबह गई है। नमस्ते बाबू। तो अभी हम जो है सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब यहाँ पर एक कमी महसूस हो रही है हमें। तो आप लोग बताइए कमेंट करके वो कमी किसकी है। यहाँ पर हम 4 बहनें हैं और चारों में से हम यहाँ पर 3 बैठे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर किसकी कमी है। और फिर जो है बात करते करते जो है सब लोग किचन गार्डन देखने चले गए, क्योंकि दीदिया जो है हमेशा मेरे व्लॉग देखती हैं, तो कह रही थी चल पहले हमें तो किचन गार्डन दिखा के ला, आपने दोनों तरफ के गार्डन दिखा, वीडियो में जब हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर दीदियाँ जो है इधर आ गई थी और दीदियों को जो है मकान भी बहुत अच्छा लगा था, ऊपर तक जो है सारा देख के भी आई थी। तो ये लोग आ गए थे 1 बजे के आसपास मेरे पास, और 4:30 बजे के आसपास ये लोग वापस भी चले गए थे। तो बस इतनी देर का ही मिलना होता है, जब जो है बहनों की शादियां हो जाती हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं, तो जब हम छुट्टी में जाते हैं, छुट्टियां पड़ती हैं तो ये नहीं आ पाती हैं, और जब ये आती हैं तो हम नहीं जा पाते हैं, तो फिर ऐसे ही मिलना होता है अगर बहनें दूर दूर हो जाती हैं तो। और अभी तो रूबी भी काफ़ी दूर भी हो गई है, तो उससे तो पता नहीं कब मिला जाया करेगा। तो दीदियाँ जो है ज़्यादा देर भी नहीं रुकी थी यहाँ पर और जल्दी ही फिर चले भी गए थे। तो यहाँ पर जो है सारे पौधों के लिए पूछ रही थी कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो मुझे कुछ पौधों के बारे में मुझे पता था, मैंने बता दिया था, और कुछ पौधों के बारे में मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता इसके बारे में। और फिर खुश भी हो रही थी सारा कुछ देख करके यहाँ पर दीदियाँ मेरी। तो पूरा पेड़ हो जाए, अब तो पेड़ हो जाए लगे तो तुम खाई भी ना जाने के ले। ये तो खा रहे हैं गेला गेल का भिंडी खाने देंगे तो मैं 4 भिंडी टूटी है, यही खा लो परे को। जी टिड्डी जी याद है सन्नी, तुझे बहुत डर है टिड्डी तो जा रही है, हमारी मासी जा रही है, मम्मा बड़ी मम्मा। अरे मम्मी यही बना देगी क्या, जा रहा है भेजेगी पीछे तो घूम का बना हम सबकी आगे का बंदे पीछे सबकी। हाय बाय ज्यादा जल्दी लग रही है ना पीछे।
दो कैमरामैन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ दो ब्लॉगर। यार वीडियो मुझे करना पड़ेगा। नानी छत पे बैठा देगा। नानी छत पे बैठा देंगे। ट्विंकल कितने खुश हो रही है। ट्विंकल जा रहे हैं अब ये सब। मम्मा बहुत दूर गई है, बहुत दूर मंदिर गई है हमारी मम्मा। टोपी पुलिस वाले ले। और भूमि नु कह रही बुआ तुम हमारे घर आई थी ना। भूमि पुलिस है। भूमि छत की पुलिस है। गरीब इधर आओ लड़कियों। तुम कैसा है बंदा में? यही है गरीब। हम कैसा है हमारी मत भूल जा। बाय अपनी। हेलो चल निकलो। हाथ मिलाओ। किट्टू अपनी इधर आओ। अरे घर कोई मिलो ना। चलो आगे। भाई की गोदी में कूद जाओ। हाँ सब भाई की गोदी में बैठेंगे। आप मम्मी की गोदी में बैठोगे। दीदी जब वो पहले आकर खड़ी होती ना तो मैं वीडियो बनाती था। टम्पू में उतर गई इनकी। जय मार तुम जल्दी उतर गए। हम आके बैठे प्रीति का आदमी के में और बीवी पर यारी मौजूद है। प्रीति का आदमी टम्पू मांग गया। चलो उधर से तुझे यहाँ फंस गई। याद में भूल मनी उठ जाती मैं बस दिखती। बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स, जब सारे लोग घर पर आ जाते हैं तो घर भरा भरा सा लगता है। और थोड़ी देर में ही ये सारे लोग चले गए थे तो घर बिल्कुल खाली हो गया था और काटने के लिए दौड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं भी उनके साथ ही चली जाती। तो मतलब जब घर वाले अपने आप से दूर होते हैं तो रोना तो आता ही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।